कंडीशन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कंडीशन होगा, सबसे पहला जो कंडीशन होगा वो ये होगा, सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि डी होगा ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इक्वल वाला तो है नहीं। दूसरा जो ये होगा कि एफ ऑफ के, यहाँ पे जब के का वैल्यू निकालिएगा ना तो लेस देन जीरो आएगा। एफ ऑफ के क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ये चीज ध्यान में रखना। कैसे, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये जो है क्या है, वर्टेक्स है। सॉरी, सबसे पहले के यहाँ पे, जैसे कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये वर्टेक्स है माइनस बी बाई टू ए, ये वर्टेक्स हो गया ना। अब देखिए के जो है, मान लीजिए यहाँ पे के है, ये के है। के तो अभी भी रूट्स के बीच में है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है वन रूट इज ग्रेटर देन के, तो बीटा जो है ग्रेटर देन के है। ओके, एंड अदर रूट इज लेस देन के, मींस अल्फा जो है के से छोटा है। ठीक है ना। तो आप देखिए, अब जो ये के है, क्या यहाँ पे एफ ऑफ के निकलेगा तो ये क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, यानी जो है इसका ये लेस देन जीरो हो जाएगा। जब एफ जिस इस के को एफ ऑफ के मींस फंक्शन पे जब वैल्यू निकालिएगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। अगर सेम ग्राफ को देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज समझाऊंगा, जैसे कि मैं इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए अल्फा हो गया, ये मान लीजिए हमारा बीटा हो गया। ठीक है, और के मान लेते हैं यहाँ पे हो गया, जैसे कि ये मान लीजिए क्या है, ये वर्टेक्स है माइनस बी बाई टू ए, और के मान लीजिए यहाँ पे है अभी भी तो के। तो आप बोलेंगे सर के एक बार यहाँ पे लिया एक बार यहाँ पे लिया, ऐसा क्यों? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि के या इस साइड में लीजिए या इस साइड में लीजिए सेम ही है। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा के लाइज बिटवीन रूट्स। तो अभी भी देखिए जो के है यहाँ पे अल्फा एंड बीटा के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे भी अल्फा एंड बीटा के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए, तो डी जो होगा दोनों केस में क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ के निकालेगा यहाँ पे भी तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएगा, तो यानी एफ ऑफ के जो होगा लेस देन जीरो होगा। ठीक है ना। जब आप फंक्शन पे इसके पॉइंट का जो फंक्शन में पुट करके जो वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अब चीज ये ध्यान में रखना है कि सर ये क्यों नहीं लिख रहे हैं हम लोग कि माइनस बी बाई टू ए, इस वर्टेक्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या हो रहा है, वर्टेक्स जो के से छोटा हो रहा है, इसका ये भी कंडीशन सही है, कंडीशन ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो के जो है ना वर्टेक्स से बड़ा है, यहाँ पे देखिएगा तो के जो है वर्टेक्स से छोटा है। तो हम तो ये तो मतलब यहाँ पे तो कोई तुक ही नहीं बनता ना वर्टेक्स से बात करने का, क्योंकि कंडीशन सेम है दोनों में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे के जो है वर्टेक्स से बड़ा हो रहा है, यहाँ पे के जो है वर्टेक्स से छोटा हो रहा है। तो वर्टेक्स लेने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। तो टू कंडीशन, ये दो कंडीशन यही सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो आपको यही दोनों याद रखना है कि डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और एफ ऑफ के जो होना चाहिए लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, ये दो कंडीशन जो है सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा जैसे कि केस नंबर 4। केस नंबर 4 है इफ इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट वन ऑफ रूट lies between k1 and k2, lies between k1 and k2। ये हमारा हेडिंग है। ठीक है, ये नेक्स्ट केस है हमारा, सॉरी नेक्स्ट केस। आप देखिए इसमें हम लोग चर्चा करते हैं किस पे। हाँ, इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, तो ऑब्वियस है कि देख लीजिए ये हो गया हमारा नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये जो होगा, जैसे कि मान लीजिए ये अल्फा हो गया, ये हमारा रूट्स है। ये इफ एग्जैक्टली वन रूट वन ऑफ द रूट मीन्स अल्फा मान लीजिए लाइज बिटवीन के वन एंड के टू, तो ये मान लीजिए के टू और ये क्या है हमारा के वन है, के वन और के टू के बीच में लाई कर रहा है। या आप बोल सकते हो तो सर ये दूसरा भी तो हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये काम जो है ऐसे भी हो सकता है। यहाँ मान लीजिए ये बीटा हो गया लाइज बिटवीन किसके, के वन एंड के टू, तो ये हो गया के वन, ये हो गया क्या हमारा के टू। ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट, क्या बोला है, एग्जैक्टली वन रूट, यानी कि जो के1 होगा वो, सॉरी अल्फा जो होगा के1 के2 के बीच में होगा, या बीटा जो होगा के1 के2 के बीच में होगा। दोनों पॉसिबल मींस दोनों दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर एफ ऑफ के1 का वैल्यू निकालिएगा तो ये क्या है, ग्राफ से बाहर है, यानी एफ ऑफ के1 जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ग्राफ को टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, तो ये एफ ऑफ के1 पॉजिटिव है। और एफ ऑफ के टू निकालिएगा, अगर के टू पे निकालिएगा फंक्शन का वैल्यू, तो ये जाएगा नीचे की तरफ, यानी लेस देन जीरो होगा। ठीक है ना, तो ये चीज हो गया। और आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू इज लेस देन जीरो। ऐसा क्यों, इसलिए
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई किया फाइनली क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। यहाँ पे क्या सर, आप डी की बात नहीं कर रहे हो, डी इज ग्रेटर देन जीरो, ये सब चीज यहाँ पे ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये सफिशियंट है इतना। ठीक है, या वर्टेक्स की यहाँ पे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर आप K1 की वैल्यू निकालिएगा, यहाँ पे अगर आप K1 की वैल्यू निकालते हैं तो K1 जो है इनसाइड है, तो एफ ऑफ K1 जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएगा। और एफ ऑफ K2 जो है ना, ये अबव द एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो एफ ऑफ K2 जो होगा ये ग्राफ को टच करने का तो ग्रेटर देन जीरो। और फाइनली आप जानते हैं कि दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 इज लेस देन जीरो, ये होगा हमारा, ये हो जाएगा सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो क्या करना है आपको, बस इतना ही ध्यान में रखना है, डी ग्रेटर देन जीरो, वर्टेक्स, ये सब कोई बात नहीं करने वाले यहाँ पे। डायरेक्ट जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, तो एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 इज लेस देन जीरो। ठीक है, एक बार इसको रिमाइंड करेंगे, फिर पहले इस डिस्कस कर ले सारे केस को। ठीक है, अब चलिए केस नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि लास्ट है हमारा केस। केस नंबर 5 जो है, केस नंबर 5 जो है, बोथ रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2, both roots lies between K1 and K2। ठीक है ना, बोथ रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2। अब दोनों रूट्स की बात आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पे, दोनों रूट्स क्या है, K1 और K2 के बीच में जा रहा है। तो अब देखिए, ये तो सबसे पहले नंबर लाइन हो गया हमारा, ये ये एक रूट हो गया, ये सब मान लीजिए अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक है ना, ये दोनों रूट्स जो है किसके बीच में आ रहा है, K1 और K2 के बीच में आ रहा है। अब मैं आपसे बात ये करूंगा, क्या ये पॉसिबल यहाँ पे होगा, ये वाला केस पॉसिबल होगा कि नहीं? हाँ, ये होगा। क्यों होगा? ये भी होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ना बोला है कि दोनों डिफरेंट रूट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दोनों डिफरेंट रूट, ये थोड़ी ना बोला है कि दोनों डिफरेंट रूट्स लाइज बिटवीन, बोथ डिफरेंट रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2, या बोथ सेम रूट्स लाइज बिटवीन, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है। तो अब ये कि ये केस मिलेंगे, अल्फा एंड बीटा दोनों सेम होगा। ठीक है, लेकिन दो रूट्स तो यहाँ पे भी आता है, अल्फा का वैल्यू भी 1/2 सपोज मान लीजिए आ रहा है, और बीटा का वैल्यू भी 1/2 आ रहा है, तो दो रूट्स तो आप मिल रहा है ना, तो अल्फा वैल्यू भले सेम है लेकिन मिल तो रहा है। तो दोनों रूट्स जो है ऐसा है, ऐसा कुछ कंडीशन मेंशन नहीं किया है कि डिफरेंट रूट्स और सेम रूट्स। तो हम लोग इस केस को भी कंसीडर यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए सबसे पहला चीज तो ये है कि यहाँ पे कंडीशन डिस्कस करते हैं, सबसे पहला चीज तो ये है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे क्या होगा, डी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि एफ ऑफ K1 पे अगर आप वैल्यू निकालिएगा ना, एफ ऑफ K1 पे, जैसे कि यहाँ पे एफ ऑफ K1, ये वाला जब वैल्यू निकलेगा तो क्या पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पे वैल्यू निकलेगा ना, ये जाएगा कहीं ना कहीं ग्राफ को टच करेगा। ठीक है ना, तो एफ ऑफ K1 और K2 पे जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एफ ऑफ K1 इज ग्रेटर देन जीरो। कंडीशन नंबर थर्ड, एफ ऑफ K2 इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, K1 और K2 जो है दोनों ग्राफ के आउटसाइड में, ऑब्वियस है कि ग्राफ को टच करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 जो है, ऑब्वियस है कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है यहाँ पे, ये क्या है, ये वर्टेक्स है, -b/2a। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वर्टेक्स है ना, K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ ऐसे, -b/2a जो होगा K2 से छोटा होगा और K1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चार कंडीशन है, आपको ध्यान में रखना है। 4 conditions are important here, you need to remember these all the things here. Okay, तो ये चीज ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन जेई में 2010 के अराउंड भी आया, तो हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने अब चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज ये आपको ध्यान में रखना है कि बोथ रूट्स अगर जब भी आए, अभी मैं आपको याद कैसे रखेंगे, तो मैं बात बता देता हूँ एक चीज। बोथ रूट्स जब भी आए तो दोनों केस लेना है, ये चीज ध्यान में। और वन रूट जहां भी आए तो इसका मतलब कि है सिर्फ डिफरेंट वाला लेना है, लेकिन दोनों जब आए तो दोनों लेना है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैं आपको ये ऐसा बता रहा हूँ। वैसे आप समझ के कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको
रिमाइंड कर लेते हैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर के एक यहाँ पे रियल नंबर है, इससे जो बड़ा है अल्फा एंड बीटा होगा, ये भी केस होगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रूट्स तो बोला नहीं है या सेम रूट्स नहीं बोला था, सेम रूट्स है तो क्या ये भी तो बड़ा है ना के से, तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब वर्टेक्स ऑब्वियस है, जब रूट्स बड़ा है के से तो वर्टेक्स भी बड़ा होगा क्योंकि यहाँ वर्टेक्स लाई करता है, तो माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन के। और के पे जब मीन्स के पॉइंट पे जब आप वैल्यू निकालिएगा फंक्शन को तो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, पॉजिटिव आएगा। इन द सेम वे ये भी है, के से छोटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, बस एक ही चेंज आएगा कि के जो है अब बड़ा हो जाएगा वर्टेक्स से, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कि वन रूट लाइज बिटवीन के वन एंड के टू। अब देखिए यहाँ पे जो है वन रूट लाइज बिटवीन के वन एंड के टू, तो हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि डी इज ग्रेटर देन जीरो। यस ये तो सही है क्योंकि एक ही वन रूट के सिर्फ बात कर रहे हैं, यानी अल्फा एंड बीटा डिस्टिंक्ट वाला लेंगे, तो डी ग्रेटर देन जीरो। के पे जब वैल्यू निकालिएगा ना तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे, चाहे आप इस केस में निकालिए या इस केस में निकालिए, दोनों में सेम आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं के लाइज बिटवीन रूट्स एंड, तो आप बोल रहे होंगे सर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, उसमें क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं ले रहे हैं पॉसिबल, वो किस क्यों नहीं ले, वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वहां पे रूट्स दोनों है, अल्फा इक्वल टू बीटा में सेम है। अब जब सेम है तो उसमें के को कैसे घुसाएंगे, के कैन नॉट लाइज बिटवीन सेम। अगर हम बोल रहे हैं कि 10 एक आदमी के पास 10 है, एक आदमी के पास 10 है, दोनों के बीच में कोई मतलब 10 और 10 के बीच में कोई नंबर डालो, तो आप बोलोगे क्या सर ये मूर्खता है, मतलब 10 से 10 का कोई ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे, इफ एक्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन के1 एंड के2, के1 एंड के2 जो है उसके बीच में एक रूट लाई कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे के1 के2 के बीच में क्या कर रहा है, बीटा कर रहा है, तो एफ ऑफ के1 निकालेंगे तो ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ के2 निकालेंगे लेस देन जीरो, यहाँ पे के1 लेस देन जीरो, के2 ग्रेटर देन जीरो, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा और यहाँ से ये मिल जाएगा, मतलब दोनों का जो है कॉम्बिनेशन क्या है, सेम है। डी ग्रेटर देन जीरो, इन सब सारी चीजों की जरूरत नहीं है, अगर आप यूज कर लेते तो ठीक है, लेकिन वैसे कोई जरूरत नहीं है, इतना ही सफिशियंट है, ठीक है ना। बोथ रूट्स लाइज बिटवीन के वन एंड के टू, के वन के टू है उसके बीच में दोनों रूट्स लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस एक अल्फा बीटा है, और दूसरा एक अल्फा इक्वल टू बीटा, ये भी केस होगा, क्यों, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि दोनों रूट्स जो होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए या सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ तो है नहीं कंडीशन में, सिर्फ बोला कि दो रूट्स जो है के वन के टू के बीच में होना चाहिए, तो ऑब्वियस वो भी केस होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ के वन पे वैल्यू निकलिएगा तो ग्राफ को टच करने की कोशिश करेगा ऊपर में, यानी पॉजिटिव आएगा, के टू में भी पॉजिटिव आएगा, और जो वर्टेक्स होगा के वन के टू के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ, जेई एडवांस 1999 का क्वेश्चन। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए माइनस ए इक्वल्स टू 3, ओके, आर रियल,